हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। और विशेष रूप से मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सभी भक्तों का जिन्होंने अपना मूल्यवान समय निकाला है और सब जुड़े हैं। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। तो कल जगन्नाथ स्नान यात्रा हो गया। तो यहाँ तक कि बताया जाता है जगन्नाथ स्नान यात्रा कई कई लेखकों का ये कहना है, आध्यात्मिक आचार्यों का, कि कल वो जगन्नाथ जी का जन्मदिन के बराबर मान्यता है उसका। इतना महत्वपूर्ण जो है वो समय है जगन्नाथ स्नान यात्रा। तो हो सकता है कि हमारे आने वाले प्रवचन में हम शायद स्नान यात्रा के ऊपर थोड़ा जगन्नाथ जी का चर्चा करें, जो अभी हमारा कल रह गया था। पर हरि कथा जो है हम हमेशा कर सकते हैं, क्योंकि हरि कथा समय से जो है बंधित नहीं है। जैसे हमारा जन्माष्टमी मंदिर में होता है और उसके 1 महीने पहले और 1 महीने बाद जो है जन्माष्टमी सब सैटेलाइट सेंटर्स पे बनाया जाता है। तो आप बोलेंगे कि नहीं, तिथि तो उस दिन थी, पर तिथि होने के जो है महीने पहले भी और 1 महीने बाद भी सब जगह जन्माष्टमी मनाते हैं। तो उसका उद्देश्य ये है कि आप जब भी हरि कथा करें, आप हरि कथा के द्वारा भगवान के संपर्क में हैं, और ये हमेशा कल्याणकारी जो है हरि कथा है। तो आज आपको मैं भागवतम के 10वें स्कंद 14 अध्याय 8वां श्लोक, ये ब्रह्मा जी का प्रार्थना है कृष्ण भगवान के लिए। ये हम सब भक्तों को बहुत जरूरी है ये श्लोक समझना। राधानाथ महाराज बताते हैं ये जो श्लोक है, ये श्लोक वास्तविक रूप में जो है हमें पूरी तरह से मार्गदर्शन करता है कि किस तरह से हमें भगवत धाम जाना है ना। तो अगर हम सबकी ये इच्छा है कि हमें भगवत धाम जाना है, तो भगवत धाम जाने के लिए ये वाला जो श्लोक है वो सबसे महत्वपूर्ण मान बताया जाता है। तो ये 10वां स्कंद 14 अध्याय और 8वां क्रमांक का श्लोक है। तो ये ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं में से एक श्लोक है। ये प्रभुपाद ने बहुत बार कोट किया हुआ है और दूसरे आचार्यगण भी इस श्लोक को बहुत महिमा देते हैं। तो हमें भी इस श्लोक को समझना है कि कौन जीव है, ऐसा कौन सा जीव है जो भगवत धाम जा सकता है। विशेष रूप से इस श्लोक में योग्यता बताई गई है कि कौन जो है योग्य है भगवत धाम जाने के लिए। तो ये श्लोक है, तत्तेनुकंपा सुमिक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं यद्वाग्वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो जीवेत तो यो मुक्ति पदे सदाय भाग। दाय भाग मतलब उसका हक बन जाता है क्या? मुक्ति पदे। मुक्ति पदे मतलब जो है मुक्ति प्राप्त करना। तो ये लास्ट लाइन बताता है कि मुक्ति आपका जो है अधिकार बन जाता है। कब आपका ये मुक्ति अधिकार बन जाएगा? जब आप पहले 3 लाइन जो श्लोक ब्रह्मा जी बता रहे हैं उसका आप पालन करेंगे। पहले इसमें बताया गया है कि भगवान की अनुकंपा के लिए आप हमेशा प्रार्थना करें, भगवान की कृपा के लिए आप हमेशा प्रार्थना करें, और जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है आप उसको ये मान ले कि भाई ये मेरे जो है पूर्व जन्म के कर्म है, जिसके कारण मैं जो है मुश्किलें सफर कर रहा हूँ, भोग रहा हूँ, तकलीफें झेल रहा हूँ। तो ये बतला रहे हैं कि हम जब तकलीफ झेल रहे हैं, तकलीफ झेलते समय हमें हाथ जोड़ के भगवान से भगवान की कृपा याचना करनी है। जब हाथ जोड़ के हम भगवान से कृपा याचना करते हुए, प्रार्थना करते हुए जो भी हमारे जीवन में आ रहा है वो हम सहन कर लेते हैं, उसको हम जो है टॉलरेट कर लेंगे, तो बताया जाता है। और उसके साथ साथ हित वाक वपुभीर कहते हैं, हम अपने हृदय से, अपने शब्दों से और अपने शरीर से पूरी तरह से हम भगवान की सेवा करते हुए हमें आगे निकलना है। ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवत धाम जाना उसका अधिकार बन जाता है। तो इसमें मैं बोलूंगा कि 3 चीजें हैं। एक, कि भगवान की हमें हमेशा अनुकंपा, तत्तेनुकंपा। तो ये जो कंपा है मतलब कंपैशन, भगवान की कृपा के लिए हमेशा हमें प्रार्थना करना है। 2, हमारे जीवन में जो कुछ भी आ रहा है
तो उसे ये मानना है कि हमारे पूर्व जन्म के जो है कर्म है जिसके कारण हमें मुश्किलें तकलीफें आ रही हैं, और उसमें किसी को जो है दोष नहीं देना है, भले ही वो भगवान हो या कोई दूसरे जीव हो। नहीं, हमें ये मानना है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है मेरे पूर्व जन्म के कर्म हैं, उसके कारण जो है मुझे हो रहा है, जो भी मैं मुश्किलें झेल रहा हूँ। तो ऐसे समय में अनुकंपा, भगवान की प्रार्थना करती रहनी है, भगवान की कृपा याचना करते रहना है। जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है उसको सहन करना है, और सहन करते हुए अपने हृदय से, अपने शब्दों से और अपने शरीर से भगवान की जितना हो सकता है सेवा करना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो जाएगा तो आप भगवत धाम जा सकते हो। प्रभुपाद इंग्लिश में ये ट्रांसलेशन में बोलते हैं, माय डियर लॉर्ड, वन हु अर्नेस्टली अवेट्स फॉर यू टू बिस्टो योर कॉजलेस मर्सी अपॉन हिम ऑल द वाइल। तो पहला पॉइंट आ गया कि कॉजलेस मर्सी के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। ऑल द वाइल पेशेंट इज सफरिंग द रिएक्शंस ऑफ हिज पास्ट मिसडीड्स। और जो है पिछले जन्म के जितने भी बुरे कर्म का रिएक्शंस आ रहा है उसके ऊपर, जो कर्मों का असर आ रहा है वो सहन करता रहता है नम्रता से, सहनशील होके, and offering you respectful obeisances with heart, words and body। और फिर भगवान को प्रणाम कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है हृदय से, शब्दों से और शरीर से, is surely eligible for liberation and it becomes his rightful claim। तो हमें समझना है कि हमें भी भगवत धाम जाना है। हम इतनी बार भागवत सुनते हैं और भागवत सुनते समय ये बार बार जानते हैं कि हाँ, भागवत सुनने का उद्देश्य क्या है कि हमें भगवत भक्ति प्राप्त करनी है, भगवत धाम प्राप्त करना है। पर ये श्लोक बताता है कि भाई पहला चीज है हमें रोज भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई हम आपके प्रार्थना के लिए, अब हम जो है आपसे प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि हम आपकी कृपा के जो है पात्र बने। हम आपका आशीर्वाद होगा, आपकी कृपा होगी तो ही हम जो है आध्यात्मिक कार्य भी कर सकते हैं या भौतिक कार्य भी कर सकते हैं। और जो हमारे जीवन में हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो हमें जो है उसको जो है पेशेंटली, यहाँ प्रभुपाद जी इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द पेशेंटली का मतलब है शांति पूर्वक सहन करना चाहिए। और साथ साथ तीसरा चीज है कि हमारे हृदय, हमारे शब्द और हमारे शरीर से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ये बहुत मुख्य है। मतलब आप इस श्लोक को जो है ये 10.14.8 उसका बड़ा प्रिंट आउट निकाल के अपने घर में भी कहीं चिपका सकते हो, और आप ये सोच सकते हो कि ये मेरा जीवन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है कि भाई मुझे भगवत धाम जाना है, और भगवत धाम जाने के लिए ये 3 चीज करनी है। तो हमारे जीवन में फिर जितना भी उतराव चढ़ाव आएगा तो उससे हम ज्यादा विचलित नहीं होंगे। हम उस उतराव चढ़ाव में भी हमारा मन एकाग्र करेंगे कि हमें अपने शरीर से, अपने शब्दों से, अपने मन से जो है भगवान की सेवा करते रहना है, और सेवा करते समय हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करना है कि आप हमें कृपा दें। तो ये बहुत मुख्य श्लोक है। ये श्लोक, हाँ हो सकता है कई भक्त सोच रहे होंगे हाँ मुझे मालूम है ये श्लोक, मैंने सुना हुआ है श्लोक, पर ये श्लोक के आधार पर हमें हमारा रोज का जीवन व्यतीत करना है। ऐसा एक दिन भी नहीं होना चाहिए जब हम इस श्लोक को जो है भूलें। क्यों? क्योंकि इस श्लोक के आधार पर जो है हम जो है वास्तविक रूप में भगवत धाम पहुंच सकते हैं। तो सभी भक्तों से ये मेरी विनती है, इसको जस्ट रोज का क्लास के हिसाब से एक और क्लास, एक और प्रवचन, एक और श्लोक ना समझें। इस श्लोक को महत्वपूर्णता से लें अपने जीवन में, और सब लोग इसको लिख लें। यहाँ तक कि मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं भी लिख के इसको जो है कहीं लगाऊं, जिससे मैं रोज इसको मनन कर सकूं कि मैं प्रार्थना करूं भगवान से, और प्रार्थना करके उनकी कृपा याचना से ही हम कुछ कार्य कर सकते हैं। और जब भी मेरे जीवन में कुछ आ रहा हो, अच्छा या बुरा, तो वो हमें कर्मों के कारण है, हमें समझना चाहिए और उससे ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं पेशेंटली हमें जो है आराम से इन सब चीजों को हैंडल करना चाहिए, और हमारा शरीर, हमारे मन, हमारे शब्दों से भगवान की सेवा में पूरी तरह से लग्न होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। शायद सब भक्तों ने सुना होगा, राधानाथ महाराज भी कई बार इस श्लोक को बोलते हैं, तत्यनुकंपा सुमुक्षमानो कुंजाना इवात्मकृतम रूपाकम हिद्वा गोकुबीर विविधन नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति पदे सभाषा। तो ये जो श्लोक है वो हमें हमारे लिए जैसे बोलते हैं ना मिशन स्टेटमेंट के जैसे रख सकते हैं। तो ये एक श्लोक मुझे आपको बताना था। और साथ ही साथ
आप लोग को साथ मैं कुछ महाराज के जीवन चरित्र का भी बताऊंगा। और हुआ ये था, जब हम लोग ने, मैंने जैसे बताया था कि जब फर्स्ट कैंटो प्रारंभ किया था और फर्स्ट चैप्टर भी हमने जब चर्चा किया था, तो फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट इंट्रोडक्शन पूरा चैतन्य महाप्रभु का मैंने एक ही प्रवचन में समाप्त कर दिया। तो मैंने पूरी तरह से विस्तार पूर्वक जो है हर चीज नहीं बताया था। और यहाँ तक कि अभी इतने 2 महीने से ऊपर हो रहा है हमारा प्रवचन को, एक बार ये जो पहला अध्याय है उसमें भी मैंने पूरी तरह से जो है पूरे श्लोक पहले दूसरे तीसरे का जस्ट दूसरा थोड़ा मैंने पॉइंट्स लिए हैं और तीसरे के भी थोड़े पॉइंट्स लिए हैं, पर पहले 3 श्लोक पूरा विस्तार में मैंने स्टडी नहीं कर पाया हूँ। पर कभी भविष्य में स्टडी करेंगे, उसको भी चर्चा करेंगे। और बाकी जितने श्लोक हैं वो हमें एक रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि अब से हम थर्ड कैंटो में जाने वाले हैं। चतुर्श्लोकी भागवत का 2 श्लोक हो चुका है और उसके बाद 9 चैप्टर है, उसके बाद 10 चैप्टर होके हम थर्ड कैंटो में चले जाएंगे। और थर्ड कैंटो में जाते समय जो है हमारे मन इंद्रियां हमारी काफी संयम में रहनी चाहिए। जैसे उसमें बताया था कि जो लोग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर सकते हैं तो उन्हें सेकंड कैंटो के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, ऐसा करके वर्णन आता है। तो हमें अगर थर्ड कैंटो में जाना है तो हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जैसे मैथ्स में कोई गलती करता है तो जो मैथ्स का टीचर है वो उसको क्या बोलता है, आप अपने बेसिक्स क्लियर करिए, आप फॉर्मूलास ध्यान रखिए। अगर आपको फॉर्मूला सब ध्यान है तो आप मैथ्स में गलती नहीं करोगे। तो वैसे ही जो पहला अध्याय है, दूसरा अध्याय है, ये पूरे हमारे भागवतम के बेसिक्स हैं। तो अगर वो बेसिक्स हमारे माइंड में क्लियर नहीं है, हमने पूरी तरह से उसको कंठस्थ नहीं किए हैं और उसके हिसाब से हम जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, तो आगे कथा करते हुए जाना और सिर्फ श्रवण करना जरूरी शुद्धिकरण करेगा। और उसका पूरी तरह से अगर हमें लाभ उठाना है तो हमें जो है भागवत के हिसाब में, भागवत में पूरी तरह से हमें मन लगा के रखना होगा। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि हमने इतने तात्पर्य में पढ़ा कि भागवतम जब सुन रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति से भागवत सुनना चाहिए जो व्यक्तिगत रूप में भी भागवत हो, अर्थात उसने ये भागवत को अपने जीवन में अपनाया हो, वो इस भागवत के हिसाब से जीवन जी रहा हो। सिर्फ प्रवचन देने वाला व्यक्ति भागवत कथाकार नहीं बन सकता, उसको अपने जीवन में ये भागवत की जो ज्ञान है उसको अपनाना होगा, तब उसमें शक्ति आएगी और फिर वो दूसरों का कल्याण कर सकता है। जैसे राधानाथ महाराज जो है एक जीबीसी मीटिंग में बता रहे थे, जीबीसी कॉलेज करके उन्होंने स्टार्ट किया है। राधानाथ महाराज ने जीबीसी के जीबीसी वालों को बता के और उनका अप्रूवल लेके जीबीसी ट्रेनिंग कॉलेज, अर्थात कि जो भी संन्यास लेना चाहता है या जो भी प्रेसिडेंट बनना चाहता है वगैरह वगैरह, तो जो भी हाई पोस्ट पे है उनको ये सब पूरा ट्रेनिंग आना चाहिए स्पिरिचुअल नॉलेज का। तो उसका ट्रेनिंग में जो है महाराज खुद लेक्चर दे रहे थे और महाराज भक्ति चारू महाराज, राधानाथ महाराज, जो सीनियर सीनियर लीडर्स हैं वो लोग सब ट्रेनिंग देते हैं, गोपाल कृष्ण महाराज देते हैं। तो उसमें महाराज बता रहे थे कि मैंने अपने जीवन में जैसा मैंने लोगों को एनकरेज किया प्रीचिंग करने में, और अभी आप देख रहे हैं, मैंने लाइव उनका वीडियो देखा था, उसमें महाराज बोल रहे हैं कि मैंने भक्ति रसामृत महाराज को ट्रेनिंग दिया, राधे श्याम प्रभु को दिया, गौरांग प्रभु को दिया, गौर गोपाल प्रभु को दिया। तो इन सबको मैंने ट्रेनिंग दिया और ट्रेनिंग देके मैंने उनको स्वतंत्रता दी। स्वतंत्रता दी मतलब मैंने उनको कहा कि आपको जैसे प्रचार करना है करिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ और मैं आपके साथ हूँ। तो महाराज बोलते हैं मुख्य चीज ये था कि मैंने उनको थोड़ा ट्रेनिंग दिया और फिर इंडिपेंडेंस दे दिया, उनके बीच में नहीं आया रास्ते में। तो मैंने उनको एनकरेज किया, उत्साह दिया, और आज आप देखिए भक्ति रसामृत महाराज, गौरांग प्रभु, राधेश्याम प्रभु, गौर गोपाल प्रभु किस स्तर पे प्रीचिंग कर रहे हैं। तो महाराज बोलते हैं मेरे मंदिर के जो मुख्य प्रचारक हैं उनमें से ये 4 मुख्य प्रचारक हैं जो पूरे विश्व भर में प्रचार कर रहे हैं। तो उसमें एक मुझे आप लोग को ये पॉइंट बताना था, क्योंकि हो सकता है आप लोग यहाँ से सुने वहां से सुने, थोड़ा आप लोग का मन अलग अलग इस पे हो, या कई लोगों को प्रश्न हो या संदेह हो। तो जो राधानाथ महाराज ने बताया था, मैं आप लोग को सिर्फ वो दोहरा देता हूँ कि महाराज ने बताया था कि एक हमारे सन्यासी थे स्वरूप दामोदर स्वामी, और शायद मैंने पहले भी इन प्रवचनों के बीच में बताया कि कैसे स्वरूप दामोदर महाराज साइंटिस्ट थे और उनका साइंटिस्ट
का जो उनका कॉलेज का फीस था वो प्रभुपाद देने के लिए तैयार थे। और प्रभुपाद चाहते थे कि नहीं, आप इतना अच्छे से जप कर रहे हैं, आप इतने अच्छे डिवोटी हैं, आप साइंटिस्ट हैं, तो आप जो है मैं आपका फीस भरूंगा, लेकिन आप अच्छे से भक्ति करिए। और फिर प्रभुपाद ने उनके साइंटिस्ट बनने के बाद उनको एनकरेज किया कि आप साइंटिफिक वर्ल्ड में जाके आप प्रचार करिए। और प्रचार करने के लिए जो भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज थे, वो ये पहनते थे, क्या पहनते, सूट सूट और टाई पहन के जाते थे, और तिलक विलक शायद नहीं लगाते थे। लेकिन प्रभुपाद पूरी तरह से उनको एनकरेज करते थे, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे जो हमारी भक्ति है वो जो है ऐसे साइंटिस्ट जो सबसे श्रेष्ठ हैं पूरी दुनिया में, साइंटिस्ट को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, उनको प्रचार करने के लिए कोई साइंटिस्ट ही लगेगा। अगर सैफरन में कोई साधु ब्रह्मचारी सन्यासी जाएगा तो कोई साइंटिस्ट वैज्ञानिक उनसे बात नहीं करेगा, लेकिन एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट से बात करेगा उनकी भाषा में, तो वो स्वीकार करेंगे। और अगर एक बार वो स्वीकार कर लें, क्योंकि साइंटिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो पूरा विश्व को कंट्रोल करते हैं उनके नॉलेज से, तो फिर पूरा कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे वर्ल्ड में और अच्छे से स्प्रेड। तो इस उद्देश्य से प्रभुपाद ने स्वरूप दामोदर महाराज को फुल एनकरेजमेंट दिया। तो अभी आप कोई भी स्वरूप दामोदर महाराज का लेक्चर सुनेंगे जो वो साइंटिस्ट लोग के साथ बात कर रहे हैं, उसमें कहीं पे भी आप कृष्णा नहीं सुनोगे, कहीं पे भी आप भक्ति के बारे में नहीं सुनोगे। वो पूरा टेक्निकल जाएंगे, टेक्निकल चीजों के बारे में बात करेंगे जो शायद हम लोग को कुछ समझ में भी नहीं आए, लेकिन वो जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसी भाषा से ये वैज्ञानिक लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये पॉइंट मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये विशेष रूप से देखिए, राधे श्याम प्रभु, गौरांग प्रभु और भक्ति रसामृत महाराज जो भी प्रचार कर रहे हैं, पूरी दुनिया में किसी को कोई संदेह नहीं है। पर गौर गोपाल प्रभु जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, लोगों को ये संदेह है कि ये सही नहीं है, ये थोड़ा भक्ति से हटके है, ये भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, ये कृष्ण की बात नहीं कर रहे हैं। तो राधानाथ महाराज ने जो लास्ट ब्रह्मचारी मीटिंग हुआ था जीवी में, महाराज ने पूरा एक दिन मतलब उधर जो है 3-3 घंटे का 6 घंटे का सेशन था, सुबह और शाम। उसमें महाराज ने स्पष्ट किया कि मैंने उनको आशीर्वाद दिया है और मैं चाहता हूं कि वो इस तरह से प्रचार करें। तो भले ही वो कृष्ण के बारे में नहीं बता रहे हैं, लेकिन उस तरीके से वो जो है लोगों को जोड़ रहे हैं भक्ति से। तो ये जरूरत है। अभी जैसे मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ गौर गोपाल प्रभु के साथ। मैं पिरामल के घर पे था, उनके मदर का जो है उनके एक्सपायर होने के बाद उन्होंने जो है गैदरिंग रखा था, वो बोलते हैं ना कॉन्डोलेंस प्रेयर्स का। और उसमें उन्होंने जो है रसराज, पंडित रसराज जी के शिष्य लोग आए थे, वो लोग भी कुछ थोड़े बहुत भजन गा रहे थे, अपने इस्कॉन के डिवोटियों को भी बुलाया था, वो हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। और गौर गोपाल भी आए, बिकॉज वो भी इस फैमिली से कनेक्टेड है, और उनको भी मंच पे बुलाया गया। तो गौर गोपाल प्रभु ने जो है हरे कृष्ण महामंत्र गाने गाने के जगह पे जो है, हमारे पहले इस्कॉन के डिवोटीज आए थे, पूरा सैफरन का टीम, वो लोग हरे कृष्ण कीर्तन गा के गए। तो मैंने देखा ऑडियंस में से हार्डली 10% लोगों ने जो है रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि वो लोग इतने कनेक्टेड नहीं है इस्कॉन के साथ। जब गौर गोपाल प्रभु आए, उन्होंने, एक तो उनका अच्छा वॉइस है, सब जानते हैं, उन्होंने सीधा हनुमान चालीसा निकाला और हनुमान चालीसा गाया। और वो हनुमान चालीसा मैं देख रहा था कि पूरा का पूरा ऑडियंस ने पकड़ लिया। और यहाँ तक कि वो पंडित रसराज के जितने शिष्य थे, वो लोग अपने हारमोनियम, तबला, वीणा, वो सबसे, उनके लेडीज और जितने लोग थे, वो लोग ने भी उसमें भाग लिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने इस्कॉन के डिवोटीज से हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हनुमान चालीसा गाया, और वो हनुमान चालीसा में जितना ऑडियंस था वो पूरी तरह से कनेक्ट हो गए, जितने स्टेज पे लोग थे वो सब कनेक्ट हो गए, और सब लोग खुश हो गए। तो कभी कभी ऐसा भी जरूरत पड़ता है कि आप डायरेक्ट प्रीचिंग ना करें, इनडायरेक्ट प्रीचिंग करें, जिससे लोग आपसे कनेक्टेड हो जाए। जैसे हमने नरसिंह चतुर्दशी के एक दिन पहले जयानंद प्रभु का कथा सुनी थी। तो जयानंद प्रभु जो है, उनका खुद का पर्सनैलिटी इतना अच्छा था, वो इतने प्लीजिंग थे, वो सब लोगों को अपनी तरफ इतना आकर्षित करते थे। और लोग को कुछ फिलॉसफी नहीं मालूम था, लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बताते थे वो, लेकिन फिर भी लोग उनसे जुड़ते थे। और उनसे जुड़ने के कारण वो बोलते थे इस्कॉन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जयानंद इस्कॉन के हैं, और क्योंकि मैं जयानंद से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं इस्कॉन से भी प्रेम करता हूँ।
तो ये चीज अभी जितने भी भक्तगण सुन रहे हैं सबको ये क्लियर होना चाहिए कि एक चीज होता है डायरेक्ट प्रीचिंग, एक होता है इनडायरेक्ट प्रीचिंग। तो इनडायरेक्ट प्रीचिंग वही कर सकता है जिसको उसके लिए टेस्ट हो, जिसको उसका जो है उसको कला मालूम हो। हाँ, जैसे मुझे मालूम है कई साल पहले एक सैफरन ब्रह्मचारी को कॉलेज में एथिक्स के ऊपर लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। पूरा साल उनको एथिक्स पे लेक्चर देना। तो महाराज ने अपने कमरे में बुला के सिर्फ इतना बोला कि आप प्रोफेसर बन रहे हैं कॉलेज में जाके, आप सैफरन ब्रह्मचारी हैं, आप जितना एथिक्स पे किताब पढ़ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप जो है अगर ज्यादा नहीं तो उतना कम से कम प्रभुपाद के बुक्स भी पढ़ें, तभी आपका भक्ति और एथिक्स दोनों बरोबर चलेगा। तो महाराज ने हर समय अपने ब्रह्मचारियों को, अपने सीनियर गृहस्थ लोग को ट्रेनिंग दिया है और डायरेक्शन दिया है कि किस तरह से वो प्रचार करें। अच्छा, अभी ये एक मुख्य चीज है हमारे लिए समझने के लिए कि हमें ये सब चीजों में ज्यादा आकर्षित नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें जो है जनरल पब्लिक के लिए हैं, कोर डिवोटीज के लिए नहीं है। कोर डिवोटीज के लिए भागवतम है, कोर डिवोटीज के लिए हरि कथा है। अगर कोर डिवोटी सोचेंगे कि अरे वो बोल रहे हैं मैं भी ये बोलूंगा, मैं भी पूरा दिन भर ये सुनूंगा, नहीं, आपका श्रवणम उससे नहीं चलेगा। आपका श्रवणम हरि कथा चाहिए। जैसे गौरव प्रभु खुद बोल रहे थे कि जब मैंने आत्मा सीरियल स्टार्ट किया था तो गौरव प्रभु बोले ये बाहर वालों के लिए है, डिवोटीज के लिए उन्हें मंदिर में आना चाहिए, मंदिर में भागवतम सुनना चाहिए और मंदिर में प्योर कथा सुनना चाहिए। हाँ, टीवी के द्वारा जो है थोड़ा एंटरटेनमेंट होना है, प्रचार बढ़ाना है, इसलिए मैंने आत्मा सीरियल चालू किया है। तो डिवोटीज को आत्मा सीरियल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसी प्रकार से हाँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए आप यहाँ वहां सुन रहे हैं दूसरे स्पीकर्स का, पर आपको इतना समझ में आना चाहिए कौन शुद्ध भक्ति दे रहा है। जैसे अगर आम का बोले तो रत्नागिरी का अल्फेंसो मैंगो है, हाँ, और जिसको आप खुद पकाते हो घास में, तो आप बोलोगे ये सबसे बढ़िया माल है। जैसे आप दूध बोलोगे तो आपको जो है अपने इंडियन इंडिजीनियस काउस के जो है बिल्कुल जो दूध निकाल के देते हैं फ्रेश, तो उसको आप बोलोगे शुद्ध गाय का दूध है। तो हम जब खाने पीने के मामले में हम अपना दिमाग लगा के समझ जाते हैं कि सबसे प्योर माल क्या है, तो वैसी भक्ति में, हरि कथा में आपको समझ में आना चाहिए कि कौन हमें किस लेवल का चीज दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो चाहता है कि आप ये सब यहाँ वहां का सुने, वो प्रचार कर रहा है दुनिया के लोगों को, पर आपको समझना चाहिए कि आपको शुद्ध भक्ति सुननी है तो कहाँ से सुननी है। तो भक्तों में अभी इस्कॉन जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, बहुत सारे भक्त बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो हमें अपनी बुद्धि लगा के समझना है हमें किससे क्या सुनना है। अगर आप गलत व्यक्ति के पास चले जाओगे और गलत चीज सुनोगे तो भी गलत है, और सही व्यक्ति भक्तों के पास जा रहे हो लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं बता रहे हैं, कुछ जनरल चीज बता रहे हैं, तो वो भी आपको काम का नहीं। और आप उन भक्त को दोष नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो प्रचार जो कर रहे हैं वो उस वक्त के लिए जरूरत है ऐसा प्रचार करना। तो ये जरा आप लोग सब भक्त लोग समझ लीजिए इस बात को कि हमें हमारा मन पूरी तरह फिक्स्ड अप रखना है प्योर हरि कथा की तरफ। हमारा प्योर श्रवणम हरि कथा होना चाहिए। और दूसरी सब चीजें जो हैं, जैसे राधे श्याम प्रभु बताते हैं कि आप खाना खाते हो, खाना खाने के साथ अचार खाते हो या चटनी खाते हो। तो जब आप चटनी खाते हो या अचार खाते हो तो उसकी संख्या क्या होती है आपको मालूम है? एक चमची। एक छोटी सी चमची का अचार होता है, एक छोटी सी चमची का चटनी होता है। तो उसी प्रकार से जब आप दूसरी सब चीजें सुन रहे हैं तो ये सब चीजें जो है चटनी और अचार के समान होना चाहिए। आपका पेट किससे भरेगा? चावल दाल सब्जी रोटी। तो वो है हमारा भागवतम, वो है हमारा हरि कथा। तो उससे डिवोटीज का फोकस जीवन में कभी नहीं हिलना चाहिए। हाँ, चटनी के लिए, अचार के लिए यहाँ का सुन लिया, वहां का सुन लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, चलेगा। तो ये चीज भक्तों को स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि हाँ वो कर रहे हैं, गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया हुआ है, वो गुरु के आशीर्वाद के हिसाब से कर रहे हैं, लोगों को ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हमारी अगर क्षमता है तो हम वो कर सकते हैं, अगर हमारी क्षमता नहीं है तो हमें ऐसे सब चीज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप जो जिस तरह से ये सब चीजें बोल रहे हैं तो ये सब चीजें शुद्ध भक्ति नहीं है। तो शुद्ध भक्ति अगर आप नहीं बोल रहे हो तो आपके मन में शुद्ध भक्ति नहीं है, आपके वाचा में शुद्ध भक्ति नहीं है। तो जो लोग एम्पावर्ड हैं वही ये चीज कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति की बात नहीं है। हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति
जो इतना शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं बोल के दूसरी चीजों के बारे में बोल रहे हैं, हो सकता है वो उससे भी प्रभावित हो सकते हैं और उसी लाइन में ज्यादा जा सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम शुद्ध भक्ति सुनते रहें, हम शुद्ध भक्ति के बारे में बोलें, और जो दूसरे कर रहे हैं उसको हम प्रशंसा करें, उसको सम्मान दें, पर हमारे लिए नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। और जैसे मैंने बताया, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा अचार चाहिए, थोड़ा चटनी चाहिए, वो स्वीकार कर लो, लेकिन उसको फुल टाइम आप खाते रहोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर भक्ति में आपको प्रॉब्लम होगा। जैसे मैंने बताया, शुद्ध भागवत 16 माला जो है सुबह के समय, और उसके बाद जो है भागवतम स्वयं पढ़ना जो है 1 आध घंटा कम से कम, अगर इतना आप कर रहे हैं तो उससे आपका पूरा आध्यात्मिक जो है भक्ति पकड़ में रहेगा। तो मैं जस्ट फर्स्ट चैप्टर का कुछ जो पॉइंट्स हैं, मैं श्लोका का वर्सेस बताऊंगा। मैं श्लोका में नहीं जा रहा हूँ, ट्रांसलेशन में नहीं जा रहा हूँ, मैं पर्पट्स के कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगे हैं, और पर्सनली मैं अपने लिए फील कर रहा हूँ कि ये रिवाइज करना चाहिए और हमारे लिए जरूरी है, इसलिए मैं एक बार आज रिवीजन जैसे करा रहा हूँ। और कल से हम वापस से सेकंड कैंटो पे रहेंगे, पर आज ये फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर पे मैं आ रहा हूँ। तो ये अति आवश्यक है हमारे लिए, ये बेसिक्स है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैथ्स का फॉर्मूला जानना जरूरी है, वैसे भक्ति के बेसिक्स हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक्स में प्रॉब्लम होगा तो हम आगे चल के भी प्रॉब्लम करेंगे लाइफ में। जैसे राधानाथ महाराज बता रहे थे कि कोई भी डिवोटी अगर वो नम्र है और सिंसियर है, सबमिसिव है और सिंसियर है, तो भगवद्धाम जा सकता है। तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए कि बाकी इस्कॉन में क्या हो रहा है, बाकी बड़े बड़े लीडर्स के साथ क्या हो रहा है, बड़े बड़े डिवोटीज के साथ क्या हो रहा है। नहीं, अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप सबमिसिव हैं, नम्र हैं, तो आप भगवद्धाम चले जाएंगे। तो ये चीज हमें बहुत ध्यानपूर्वक समझना है इस बात को, कि हमें जीवन पर्यंत 2 चीज पकड़ के चलना है, एक है नम्रता और दूसरा चीज है सिंसेरिटी। ये दोनों के बिना भक्ति नहीं हो सकती। अगर आप सिंसियर हैं पर अगर नम्र नहीं है, अगर आप अपराध कर रहे हैं, तो अपराध करने वाला व्यक्ति कभी भक्ति में टिक नहीं सकता। और सिर्फ आप सबमिसिव हैं, नम्र हैं, पर आप जरा भी सिंसियरिटी नहीं दिखा रहे हो, माला नहीं कर रहे हो, भागवत नहीं पढ़ रहे हो, भक्तों के संग में नहीं आ रहे हो, तो भी आप भक्ति नहीं कर पाओगे। तो भक्ति करने के लिए ये 2 मुख्य चीज हैं, सबमिसिवनेस और सिंसियरिटी। अगर आप सिंसियर हो, अगर आप नम्र हो, तो आप जो है, राधानाथ महाराज बताते हैं, आप भगवत धाम जा सकते हैं इसी जीवन में। पर आपको रोज अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि आप नम्र हैं, प्रूव करना पड़ेगा आप सिंसियर हैं। और वो कैसे प्रूव करेंगे? अपनी साधना से, अपनी सेवा से, अपने आदान प्रदान से। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ 16 माला कर रहे हैं तभी आप भक्त हैं, और उसके बाद जो बाकी के 22 घंटे आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी व्यवहार कर सकते हैं। नहीं, जो 16 माला कर रहे हैं उसके बाद 22 घंटे में आप जैसे कार्य करते हैं, वो आपके 2 घंटे जपा पे असर करेगा। जैसे महाराज बताते हैं कि जो 22 घंटे में आप भक्ति करते हो, वो 2 घंटे में उसका फल मिलेगा आपको जब आप जपा कर रहे हो। तो ये हम दूसरा श्लोक पर्पट में बता रहे हैं। तो शुश्रूषु जो शब्द आया है, तो उसका प्रभुपाद बताते हैं कि सिंसियरली हियरिंग इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन, कि हमें सिंसियर होना है श्रवण करने के लिए। तो ये अब से हम हो सकता है थर्ड कैंटो में चले जाएंगे, सब लीलाओं में चले जाएंगे, हो सकता है प्रभुपाद शायद बीच में बताएं भी, लेकिन जब प्रभुपाद फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर का पर्पट लिख रहे हैं, उसमें प्रभुपाद क्लियर बता रहे हैं कि हमें सिंसियर होना है, और ये सिंसियरिटी हमारा रोज टेस्ट होगा कि हम कितना श्रवण कर रहे हैं। तो फिर बोलते हैं प्रभुपाद कि भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली, ये दोनों में क्या फर्क है? कि ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग ने पहले अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में चर्चा किया हुआ है। हु इज फॉर्चुनेट, हु इज अनफॉर्चुनेट, कौन है भाग्यशाली, कौन है दुर्भाग्यशाली। अब प्रभुपाद ये अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए, हम सबको भाग्यशाली बनना है, हम किसी को भी दुर्भाग्यशाली नहीं बनना। तो प्रभुपाद दिखते हैं कि दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? जिसको भागवतम सुनने में रुचि नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हु इज अनफॉर्चुनेट,
अनफॉर्चुनेट पर्सन इज वन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन हियरिंग दिस श्रीमद् भागवतम। और उसका विपरीत, हु इज फॉर्चुनेट, कौन है भाग्यशाली, जो भागवतम सुनने में रुचि रखता हो। तो ये देख लीजिए, आप पूरा दुनिया को इस दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। दुनिया में जितने लोग भागवतम सुनना चाहेंगे वो लोग भाग्यशाली है, जो लोग नहीं सुनना चाहेंगे वो लोग दुर्भाग्यशाली। क्यों? क्योंकि भागवतम सुनने से आपका भक्ति का उदय होगा, भागवतम सुनने से आप भगवत धाम जाओगे, भागवतम सुनने से आपको भगवान की कृपा मिलेगी। लेकिन जो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, अनफॉर्चुनेट पर्सन है, उसके पास में हरि कथा हो रहा होगा, नहीं सुनेगा। वो 10 चीजें और करेगा पर हरि कथा नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो दुर्भाग्यशाली है। तो अगर हमें समझना है कि हम फॉर्चुनेट हैं कि नहीं, तो ये चीज समझना है कि हमें रोज श्रीमद् भागवतम सुनना है। रोज श्रीमद् भागवतम सुनने से हम भाग्यशाली बन जाएंगे, हमें सब कृपा मिल जाएगी। तो प्रॉपर ये फर्स्ट सेकंड वर्स ही है, द प्रोसेस इज सिंपल, एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। भक्ति का मार्ग सरल है लेकिन उसको पालन करना मुश्किल है। क्यों पालन करना मुश्किल है? क्योंकि इसको रोज सुनना भागवतम नित्य रूप से वो मुश्किल है। तो सरल है भक्ति का मार्ग, लेकिन उसको अपने जीवन में अपनाना मुश्किल हो जाता है रोज के स्तर पर। तो भाग्यशाली कौन है, दुर्भाग्यशाली कौन है, ये सेकंड वर्स में क्लियर कर दिया। तो आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में बहुत कम लोग जो है इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, बहुत कम लोग सुनते हैं भागवत। तो बहुत कम लोग ही भाग्यशाली हैं, बाकी सब के सब लोग दुर्भाग्यशाली हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभुपाद कह रहे हैं। तो अगर हमें भाग्यशाली बने रहना है तो हमेशा भागवतम सुनना चाहिए। फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि बहुत पुण्य प्राप्त करने के बाद वन बिकम्स क्वालिफाइड टू हियर श्रीमद् भागवतम। अर्थात जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि आपने बहुत पुण्य संचार किया है। बिना ये पुण्य संचार किए हुए आप लोग इस कथा में नहीं बैठ सकते हैं। मतलब आपका पुण्य है तभी आप भागवतम सुन पा रहे हैं, बिना पुण्य प्राप्त किए हाँ आप ये भागवतम का श्रवण नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, दूसरे श्लोक में है ये। तीसरे श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं ये जो आध्यात्मिक रस है, अब ये हम जो भागवतम सुन रहे हैं 2 महीने से, हमें समझना चाहिए ये जो रस है द स्पिरिचुअल रसा विच इज रियलिस्ट इन द लिबरेटेड स्टेज। अर्थात जो आध्यात्मिक जगत में जीव आनंद ले रहा है। अभी हम लोग सेकंड कैंटो में सुन रहे हैं कि 3/4 वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, 1/4 भौतिक जगत है। वो हमने सुना कितना विस्तार पूर्वक है वगैरह वगैरह वैकुंठ का। तो उस वैकुंठ के जो निवासी हैं, जो आनंद भोग रहे हैं, वो ही आनंद जो है हमें मिल रहा है इस भूलोक में, पृथ्वी पे बंबई में बैठे बैठे, जब हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं। देखिए, वैकुंठ के निवासी को जो आनंद मिल रहा है वही आनंद मिल रहा है यहाँ बंबई में बैठे हुए व्यक्ति को जो श्रीमद् भागवतम सुन रहा है। ये भागवतम की शक्ति है। उसके बाद उनको नहीं सुनना चाहे वो उसका इच्छा है। तो फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि नम्रता से अगर आप ये भागवतम सुनेंगे तो आपके हृदय में संपूर्ण रूप से आपको आनंद आएगा। हाँ, तो प्रभुपाद लिखते हैं अटेन फुल प्लेजर ऑफ हार्ट्स डिजायर। आपकी हृदय की संपूर्णता, आपको आनंद जो चाहिए वो आपको प्राप्त होगी अगर आप नम्रता से सुनेंगे। और फिर सुखदेव गोस्वामी की स्तुति करते हुए बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी बहुत निपुण थे, उन्होंने जैसा व्यास जी से सुना वैसे के वैसे नहीं दोहरा दिया। उन्होंने इस तरह से बताया कि जो सुनने वाले श्रोतागण हैं, जो भक्तगण हैं, उनको ये आकर्षित लगे और वो अपने जीवन में अपना सके, इसलिए उनको उनकी स्तुति की जाती है। तो ये चीज हम लोग के लिए भी बहुत जरूरी है कि हमें टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, देश काल पात्र, ये देखते हुए हमें प्रचार करना चाहिए। हमें इस तरह से प्रचार करना चाहिए कि वो सामने वाला व्यक्ति जो है फेवरेबल बन सके। जैसे चैतन्य महाप्रभु अधिकांश लोगों के लिए सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करते थे और हरिनाम संकीर्तन से उन्होंने उद्धार किया। और जो उनके खास के अनुयायी थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और सार्वभौम भट्टाचार्य, तो इन सबको उन्होंने तत्व ज्ञान दिया और फिर उन्होंने आगे प्रचार किया और आगे बढ़ाया। और सबसे कॉन्फिडेंशियल, जो सबसे मुख्य कृष्ण प्रेम का भाव था,
वो सिर्फ 2 लोगों के साथ, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय। तीसरा और कोई नहीं था जिसके साथ चैतन्य महाप्रभु ये सब चर्चा करते थे। तो महाप्रभु को मालूम था मेरा खुद का भाव, जो प्रेम का भाव है, वो सिर्फ ललिता विशाखा अर्थात रामानंद और स्वरूप दामोदर। बाकी जो फिलॉसफी था वो गोस्वामी, सर्वभौम भट्टाचार्य, इन सब लोगों को दे दिया जिससे वो प्रचार आगे करा सकें, और वो प्रताप रुद्र महाराज को कन्विंस किए, और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे, वो दूसरा था। और जनरल मास के लिए सिर्फ कीर्तन। तो महाप्रभु जो है वो प्रचार करते थे बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, किसको क्या देना है उनको मालूम था। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जो है बहुत निपुणता से ये जो है भागवतम का ज्ञान दे रहे थे। तो बोलते हैं ये जो हम स्वाद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ये भौतिक चीजों में भी हम आनंद लेते हैं, लेकिन भौतिक चीजों का आनंद और इसका आनंद में बहुत फर्क है, क्योंकि इसका आनंद जो आध्यात्मिक है और भौतिक आनंद से बिल्कुल अलग है। और बोलते हैं ये जो ज्ञान है वो बिल्कुल ध्यान पूर्वक जो है परंपरा से धीरे 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 आ रहा है। अभी हम इसको रेलिश कर सकते हैं क्योंकि इसका हम ज्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम चल रहा है ये संवाद किसके बीच में चल रहा है। हम कृष्णा और ब्रह्मा जी का संवाद छोड़ के यहाँ पर आए फर्स्ट चैप्टर में, और हमें मालूम है कृष्णा और ब्रह्मा के बाद ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यासदेव जी को दिया, व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित सूत गोस्वामी को दिया, और सूत गोस्वामी जब यहाँ शौनक आदि गण ऋषि को बोल रहे थे तब ये भागवत की चर्चा हुई। तो कैसे परंपरा से ये आ रहा है प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो अभी हम लोग 4थे श्लोक में चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय में, कि कैसे ये जो भागवतम बताया गया था वो नैमिषारण्य के जगह पे बताया गया था, और वो जो है ब्रह्मा जी ने जब पूरा सृष्टि का निर्माण किया था 14 लोकों का, तो ये 14 लोकों का जो सबसे सेंटर पॉइंट है वो है नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य में जो भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो उसका असर ऐसा रहता है कि जो भी दानवी प्रभाव के लोग हैं उनकी उनकी जो शक्तियां हैं वो कम हो जाती है। तो अब इसलिए जो बताया जाता है शौनक आदि गण वहां पे एकत्रित हुए और वहां पे वो हवन कर रहे थे, और उस हवन के साथ साथ उन्होंने भागवतम का चर्चा भी किया जो सूत गोस्वामी ने सुनाया उनको। तो सूत गोस्वामी और शौनक आदि गण जो उधर भागवत कर रहे थे, वो भागवत करने से जो दानव थे पूरे पृथ्वी पे, ये 5000 साल पहले की बात है, उन सब की शक्तियां कम हो रही। तो उसी प्रकार से जब हम लोग यहाँ पे भागवतम चर्चा कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, पर इस यज्ञ से, इस हवन से जो दानवी शक्ति है पूरे पृथ्वी पे, हाँ, जिन्होंने इतना बोलते ना यहाँ पे इतना मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, उनकी सबकी शक्तियां कम हो रही हैं, क्योंकि भागवतम की जो है उतनी आध्यात्मिक शक्ति है। और हाँ, जो भी उसमें भाग लेता है उन्हें पूरा आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, आध्यात्मिक कृपा मिलती है भगवान की, भगवत धाम जाने मिलता है। और जब तक वो लोग यहाँ पे हैं पृथ्वी पे, तो उनकी भक्ति से, उनके भागवत कथा करने से, श्रवण करने से, कीर्तन करने से जो है इस पृथ्वी का भी कल्याण होता है, लोगों का कल्याण होता है, और जो राक्षसी प्रभाव के लोग हैं उनकी शक्तियां कम होती हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं 4थे श्लोक में भक्त और अभक्त दोनों में डिफरेंस क्या है। भक्त जो होता है भगवान की सेवा के लिए आसक्त होता है, अभक्त जो होता है वो हमेशा इंद्र भोग में लगा होता है। तो ये बहुत क्लियर डेफिनेशन बता दिया है, भक्त क्या है, अभक्त क्या है। अभक्त मतलब हमेशा वो खुद के एंजॉयमेंट के बारे में सोचेगा, भक्त हमेशा भगवान की सेवा के बारे में सोचेगा। तो अगर हम कितने भक्त हैं हमें मालूम चलेगा कि हम कितना हमारे इंद्र भोग के बारे में सोच रहे हैं या भगवान की सेवा के बारे में सोच रहे हैं। तो प्रभुपाद फिर बता रहे हैं 5वें श्लोक में कि सबसे मुख्य समय आध्यात्मिक तरक्की करने का जो है सुबह का समय होता है। तो हमें कई बार मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए भी मुश्किल होता है सुबह उठना, पर हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हम मानसिक रूप से तैयारी करें रोज, कि भाई हम रात को जल्दी सोएं। मैं इतने ब्रह्मचारियों के साथ जानता हूँ जो रात को डिनर ही नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है हम रात को खाना खाएंगे तो जो है हम सुबह उठ नहीं पाएंगे। तो शाम को 5 बजे के समय हल्का सा प्रसाद ले लेते हैं, जिससे वो पूरी तरह से जो है फ्रेश होके सुबह उठ सके। हमारे जीवी में 2 ही टाइम प्रसाद है, 9 बजे और 4 बजे। सुबह 9 बजे लोग लंच कर लेते हैं और शाम को 4 बजे डिनर कर लेते हैं।
और फिर रात को किसी को भूख लग रही है तो दूध पी के सो सकते हैं। तो ये सब नियम पूरे आश्रम के लिए इसलिए बनाया गया है कि सब लोग सुबह को जल्दी उठ सकें। और उधर तो पूरे के पूरे जो बोलते हैं ना 365 दिन सुबह को लोग मंगल आरती करते हैं, एक दिन भी छोड़ते नहीं है ब्रह्मचर्य आश्रम में। तो उनका ये सब नियम इसलिए है कि हम लोग सुबह को जो है कोशिश करते रहें नियम अनुसार, सुबह जल्दी से जल्दी उठ के अपना जो है जप करने का और भक्ति करने का। तो बोलते हैं कि हमें 4 नियम पालन करने चाहिए, तभी हम भागवतम का व्यास गद्दी पे बैठ सकते हैं करके ये 6वें श्लोक में बताते हैं। और हमें सब शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए। और यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं टू हियर एंड एक्सप्लेन देम इज मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग देम। तो आप सिर्फ भागवतम पढ़ें तो उससे अच्छा होगा कि अगर आप किसी को समझाएं भी तो वही चीज मैं आप सबके लिए भी बोलूंगा कि आप लोग सिर्फ सुने, अच्छा है, कम से कम सुन तो रहे हैं। लेकिन इससे एक और चीज अच्छा क्या हो सकता है, अगर आप इसको सुनने के साथ आप इसको दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों को बताएं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि इस ज्ञान को आप जो है पूरी तरह से इकट्ठा कर सकते हो जब आप इसको सुनते हो और दूसरों को समझाते हो। सिर्फ सुनने से कल्याण होगा, लेकिन आपका ज्यादा कल्याण होगा जब आप दूसरों को समझाएंगे तो जैसे मैं स्टार्टिंग में मैंने बताया राधानाथ महाराज कोट कर रहे थे भक्ति रसामृत महाराज, गौरांग प्रभु, गौर गोपाल प्रभु, राधेश्याम प्रभु को। तो वैसे ही मैं देख रहा हूँ गौरांग प्रभु ने बहुत सारे ब्रह्मचारियों को ट्रेनिंग करके दिया हुआ है। जैसे अभी गौरांग दर्शन प्रभु रोज क्लास देते हैं, बाद में उनके और दूसरे सब भक्तगण हैं, बलराम शक्ति प्रभु वगैरह वगैरह। हाँ, राधिका वल्लभ प्रभु मंदिर में जो लोग पूरा भागवतम बताए जा रहे हैं, ब्रज विहार भी उनके काउंसली हैं। तो उन्होंने ट्रेनिंग दिया है सब काउंसलर्स को कि वो प्रचार कर सके। तो इससे क्या हो रहा है, भागवतम पूरी तरह से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। तो उसी प्रकार से अगर आप लोग भी ट्रेनिंग लें कि हाँ, हम जो भागवतम सुन रहे हैं हम उसमें थोड़ा पॉइंट्स बना लें, दूसरों को बताने की कोशिश करें, तो उससे क्या होगा, भागवतम का प्रचार जो है दूर दूर तक जाएगा। और ये आपको अपना जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग मान लेना है कि ये चीज मेरे लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सब चीजें आएंगी जाएंगी, ठीक है, लेकिन ये मुझे भागवत का प्रचार करना है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, प्रभुपाद की इच्छा है। और जब आप भागवत का प्रचार करेंगे तो उससे आपका मन भी शुद्ध रहेगा, आप दूसरों को भी जो है शुद्धिकरण के मार्ग पे जोड़ सकते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जब आपने अच्छे से श्रवण कर लिया हो तभी आप दूसरों को बता सकते हैं। तो एक चीज बहुत जरूरी है कि नम्रता से ध्यान पूर्वक आप श्रवण करें, तब आप जो है दूसरों को बता पाएंगे। तो 8वें श्लोक में बताते हैं प्रभुपाद की सक्सेस भक्ति में कैसे प्राप्त होगा। हमने पहले भी चर्चा किया है, बाय गेटिंग गुरु सिंसियर ब्लेसिंग्स। मतलब गुरु को आप प्रसन्न करें और उनको प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लें, तब आप जो है भक्ति में कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सबको कामयाबी चाहिए भक्ति में। तो भक्ति में कामयाबी का मार्ग प्रभुपाद जी ने बताया है कि गुरु को संतुष्ट करना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त। तो जब भी हम गुरु के शिक्षण का पालन करेंगे अच्छे से, तो हम कहीं पे भी रहें, परमात्मा जो है संपूर्ण रूप से हमें जो है अपने गुरु से जोड़ देगा और हमें अपने गुरु के शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का आशीर्वाद हमें दिलाएगा, अगर हम जो है ध्यान पूर्वक भक्ति कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए आपको 2 योग्यता चाहिए। पहला, आपको सबमिसिव होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, और दूसरा ओबीडियंट होना चाहिए, मतलब आज्ञाकारी। अगर आपके पास ये 2 गुण हैं तो आप गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं, एक आज्ञाकारी और दूसरा नम्र। अगर ये दोनों रहेंगे तो आप जो है गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। अब ये 9वें श्लोक में है, जो मैंने बहुत बार कोट किया है, और इतनी बार कोट किया शायद लास्ट पिछले 2 महीने में, पर मैं खुद भूल गया था कौन से श्लोक में है। तो अभी 9वें श्लोक में देख के मेरे को समझ में आ रहा है, 9वां श्लोक फर्स्ट चैप्टर का, स्पिरिचुअल वेलबींग इज ऑटोमेटिकली फॉलोड बाय मटेरियल वेलबींग। अर्थात अगर आप भक्ति कर रहे हैं अच्छे से, तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे भौतिक जीवन का क्या होगा, मेरे को धन कहाँ से आएगा, मेरा जीवन प्रवाह कहाँ से होगा। आप प्रामाणिक रूप से भक्ति करिए, ब्रह्म मुहूर्त में जप करिए, भागवत पढ़िए, प्रचार करने की कोशिश करिए, और देखिए आपका दिनचर्या इस तरह से चलेगा, आपका कार्य ऐसे चलेगा
कि अपने आप भगवान सब चीज प्रबंध कर देंगे। तो यहाँ 9वें श्लोक में लिखा है स्पिरिचुअल वेलबींग इज ऑटोमेटिकली फॉलोड बाय मटेरियल वेलबींग। मतलब आप आध्यात्मिक रूप से अच्छा कर रहे हो तो भौतिक रूप से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दुनिया वालों को चिंता होती रहेगी, अरे इसको पैसा कहाँ से आ रहा है, अरे ये अपना रोजगार कैसे चलाता है, अरे ये अपने परिवार कैसे चलाता है। दुनिया वालों को चिंता होगी, पर जो भक्त है उसको चिंता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भक्ति की इतनी शक्ति है, जहाँ आध्यात्मिक भक्ति होती है वहां पे भौतिक चीजें अपने आप आ जाती हैं। ये भगवान की कृपा है। और फिर ये 10वां श्लोक है जो मैं चाहूंगा सारे भक्त लोग जो श्रवण कर रहे हैं ध्यान दीजिए। ये हमारे अवगुणों के बारे में बताया गया है कलयुग के, जो हम सब में है। इसमें 6 अवगुण बताए गए हैं कि कैसे हमारा जो जीवन है छोटा है, प्रायः अल्प आयुष्य मतलब हमारा लाइफ छोटा है, और हम झगड़ालू हैं, हम आलसी हैं, हमें जो है गलत रास्ता लोग दिखाने के लिए रुके हैं, हम दुर्भाग्यशाली हैं, और हम लोग हमेशा विचलित हैं। ये कलयुग के सभी जीवों के लिए बताया गया है। भक्त लोग इनसे बच सकते हैं अगर आप ध्यान से सुने कि इन चीजों से कैसे आप बच सकते हो। 6 जो अनर्थ बताए गए हैं। तो पहला है आपका छोटा जीवन। तो प्रभुपाद लिखते हैं लोगों का कलयुग में छोटा जीवन हो रहा है खाने की कमी के कारण नहीं, पर गलत आदतों के कारण। तो प्रभुपाद बताते हैं ये बहुत जरूरी है हम सबको जानने के लिए कि हमारी गलत आदतों के कारण हमारा जीवन कम हो रहा है। अगर हम प्रामाणिक रूप से सही आदतें रखें, और प्रभुपाद लिखते हैं अगर आप सरल खाना खाएं, सिंपल ईटिंग सिंपल फूड, अगर आप सिंपल खाना खा रहे हैं और अगर आपके नियमित रूप से आप सब कार्य कर रहे हैं, तो आप जो है अपना तबियत अच्छा रख सकते हैं। तो हम सबको तबियत अच्छा रखना है, क्योंकि ये शरीर भगवान ने दिया है। इस शरीर के द्वारा हमें भगवान की सेवा करनी है, तो हमारा कर्तव्य बनता है इस शरीर को स्वस्थ रखें जितना हो सके। जैसे किसी के पास गाड़ी होती है, तो गाड़ी अगर भगवान की सेवा में रखनी है तो उसको हमेशा अच्छे से सर्विसिंग कराना है, उसको साफ रखना है, उसमें पेट्रोल भरा के रखना है, और उसको जो है कभी एक्सीडेंट नहीं करना है। तो ये सब चीजें गाड़ी को अच्छे से रख सकते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है वो भगवान की देन है, तो जब तक हम इस शरीर में हैं हमें उसे स्वस्थ रखना है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं 2 चीजें। एक, आपको ईटिंग सिंपल फूड, मतलब आपको जो है सात्विक खाना खाना चाहिए, मतलब सिंपल खाना खाना चाहिए एक। और दूसरा, अपना नियमित रूप से सब कार्य करना चाहिए, अर्थात सोने के टाइमिंग्स या दूसरे सब कार्यों की चीजें, तो उससे हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। फिर बोलते हैं हम लोग को बीमारी क्यों आती है? ओवर ईटिंग, जब भी हम ज्यादा खाना खाते हैं और ज्यादा भोग करते हैं, तो ये सब चीजें जो है हमारे जो है जीवन पे असर करती है, जिससे हमें मुश्किलें होती हैं। और फिर बोलते हैं लोग आलसी किसमें है? भौतिक रूप में तो है ही, लेकिन विशेष रूप से आध्यात्मिक रूप में। तो जैसे हमने चर्चा किया, भाग्यशाली कौन? जो भागवतम सुनने के लिए तैयार है। दुर्भाग्यशाली कौन? जो भागवतम नहीं सुन रहा। तो लोग, अधिकांश लोग जो हैं दुनिया भर का चीज सुनेंगे पर भागवतम नहीं सुनेंगे। फिर बोलते हैं मन में विचलित क्यों रहते हैं? क्योंकि वो पिक्चर देखते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, क्लब्स में जाते हैं, हाँ, और गलत संग करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, धोखा देते हैं, और ऐसे सब कार्य करते हैं, तो उनका मन हमेशा विचलित रहता है। तो उपद्रता मीन्स माइंड इज ऑलवेज डिस्टर्ब, जो स्ट्रेस का कारण है। तो स्ट्रेस का कारण यहाँ पे सिनेमा, स्पोर्ट्स सब दे रहे हैं। तो भले ही वो सिनेमा एक शब्द आ गया तो उसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, आप जो बोलना चाहें सब कुछ आ गया उसमें। तो जब भी हम पिक्चर देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो समझ लीजिए ये हमारे मन में जो है विकार उत्पन्न करने वाला है। आपको लग रहा होगा हम एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये पिक्चर देखना या फलाना फलाना करना, पर वास्तविक रूप में भागवतम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये जो है आपको डिस्टर्ब कर रहा है, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रेस का कारण है, सबसे ज्यादा मन को विचलित करने का कारण है। ठीक है, तो इससे अगर आपको बचना है तो ये सब चीजें कम करिए। जैसे हमने गीता में सुना हुआ है, मन प्रसादम सौम्यतम मौनम आत्म विनिग्रह भव शुद्धि इति एतत् तप मानसम उच्यते। कि मन के लिए क्या तपस्या है? शास्त्र पढ़े, जितने भी हमारे गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत और दूसरे जर्नी होम
जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो वो सब किताब पढ़ें और मन जो है इंद्र भोग में न लगाएं और मन को इसमें लगाएं। और जब भी खाली समय हो, लोगों के कल्याण का सोचें, ट्राइंग टू डू वेलफेयर फॉर अदर्स। तो ये मैंने बहुत बार पढ़ा है वो श्लोक। 17 चैप्टर में आता है, 15 या 16 श्लोक में आता है क्रमांक में, 17 चैप्टर में, मन प्रसादम सौम्यत्वम का। तो उसमें दो चीज मुख्य रूप से बोल रहे हैं, हम सब भक्तों को ध्यान रखना है। हमें अपना मन हमेशा भगवान की कथा, भगवान का शास्त्र पढ़ने में लगाना चाहिए, नहीं तो लोगों के कल्याण के लिए हमें सोचना चाहिए। ट्राइंग टू डू वेलफेयर फॉर अदर्स, प्रभुपाद जी लिखते हैं। जब ये दो चीज करेंगे तो आपका मन संतुष्ट रहेगा, और जैसे ही आप मन को इंद्र भोग में लगाओगे तो मन विचलित हो जाएगा, मन दुखी रहेगा। तो यहाँ पे सिनेमा स्पोर्ट्स के लिए विशेष बोला है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा बोलबाला क्रिकेट का है और दूसरा मूवीज का। तो हम लोग को उससे कैसे बचना है वो हम सबको डिसाइड करना है। फिर प्रभुपाद जी आगे जो है 13वें श्लोक में बताते हैं, जब भी हम श्रवण कर रहे हैं तो फिर से रिपीट वही चीज कर रहे हैं कि हमें हमेशा सिंसियर रहना चाहिए, ईगर रहना चाहिए, और जो कथाकार है वो परंपरा में आना चाहिए। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि पुरुष में अगर शक्ति है और स्त्री भी जो है प्रामाणिक है, बांझ ना हो, तो पुरुष और स्त्री के संग से बच्चा पैदा हो सकता है। तो प्रभुपाद वही चीज बोलते हैं कि जैसे अगर कथाकार अगर परंपरा में है, वो नियम पालन कर रहा है और जो अच्छे से वो प्रचार कर रहा है, और सुनने वाले जो है आतुर हैं और वो भी नियम पालन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं भक्ति करने का, तो ऐसे संग में जो है भक्ति की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे पुरुष और स्त्री के संग में बच्चा आ सकता है, वैसे अच्छे कथाकार और अच्छे श्रोतागण जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उसमें भक्ति की उत्पत्ति होती है, सब लोग भक्ति में प्रगति करते हैं। 14 नंबर का श्लोक में बताते हैं कि कैसे भगवान के नाम में पूरी शक्ति है, और भगवान का नाम हमें विशेष रूप से जब हम विकट परिस्थिति में हैं तब हमें लेना चाहिए, तो उसमें हमें भगवान का आश्रय मिलेगा। तो एक लेक्चर में सुन रहा था अननोन प्रो का, तो बता रहे थे, देखिए इतना कोरोना वायरस चल रहा है, 3 महीने से पूरे लॉकडाउन में हम लोग बैठे हैं, मार्च अप्रैल मई हो गया, अभी जून का महीना चल रहा है, बाहर क्या होने वाला है कुछ मालूम नहीं है, और कोरोना वायरस बढ़ते ही जा रहा है। तो जो भी साइंस था सब फेल हो चुका है। आप कुछ भी बोलिए, साइंटिफिक का बड़ा बड़ा जो है एडवांसमेंट है, ये है वो है, सबसे टॉप कंट्रीज है वर्ल्ड के, सबके पास बड़े से बड़े एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं, फलाना है ढिकाना है। कृष्णा ने एक कोरोना वायरस भेज दिया या माया ने भेज दिया, सबको नम्र बना दिया। तो अननोन टू एक चीज बोल रहे थे जो हम सबको जरूरी है जानना, वो बोल रहे थे इतना बड़ा मुसीबत आया हुआ है पूरी दुनिया में, पर डिवोटीज भक्त लोग अभी भी ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मेरा एक ही आश्रय है, वो है कृष्ण। ये नहीं बोल रहे हैं कि हे प्रभु कृष्णा आप ही बचा सकते हो मुझे इस कोरोना वायरस से, और कोई मेरे पास आश्रय नहीं है। देखिए ये हमारा बड़ा फॉल्ट है, ये जो है जिन्होंने अच्छे से भक्ति की है उनको समझ में आ जाए। जैसे जो कोई डॉक्टर होता है, डॉक्टर तुरंत पकड़ लेता है बीमारी क्या है, हम बोले उससे पहले चेहरा देख के बोल देगा आपका क्या प्रॉब्लम। आपको बोलने से पहले आप बोलोगे सही है डॉक्टर साहब, कैसे मालूम चला? तो भैया डॉक्टर है, 40-50 साल से जो प्रैक्टिस करता है वो आपका चेहरा देख के बता सकता है क्या प्रॉब्लम है आपको। मैं कितने आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से मिला हुआ हूँ, वो चेहरा देख के बोल सकते हैं आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। तो उसी प्रकार से जो सिंसियर डिवोटी होते हैं, सीनियर डिवोटी हैं, वो बोल रहे हैं कि हम लोग कथा कर रहे हैं, कथा करना चाहिए, लेकिन कथा करते समय हमें ये मानसिक रूप से समझना चाहिए कि हमारे पास और कोई दूसरा आश्रय नहीं है सिवाय कृष्ण के। हमें पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भर होना चाहिए, हमें हाथ जोड़ के रोज प्रार्थना करनी चाहिए और ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए कि कृष्णा आप ही हमें बचा सकते हो, मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि भाई मेरे पास पैसा है, मुझे पैसा बचा लेगा, तो बेवकूफ नंबर 1 है। आज की तारीख में आपको पैसा नहीं बचा सकता है, कोरोना वायरस कहीं से किसी को भी आ सकता है। तो हमें पूरी तरह से भगवान पे निर्भर होना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और फिर भगवान जो भी हमें दे,
हमें उनका आशीर्वाद मान के स्वीकार कर लेना चाहिए। तो कम से कम इस परिस्थिति में हमें ये समझना चाहिए कि भाई हम पूरी तरह से भगवान पे निर्भर हैं। हमारी निर्भरता, हमारी डिपेंडेंस नहीं थी भगवान पे, पर इस परिस्थिति में हम ज्यादा सरेंडर होना चाहेंगे, हम ज्यादा भक्ति करना चाहेंगे, भावपूर्वक, दिल पूर्वक। तो ये भक्तों को बहुत जरूरी लेसन है, जो सभी भक्तों को, इंक्लूडिंग मैं, ऐसा नहीं कि मैं प्रवचन दे रहा हूं तो मैं कोई महान हूं, नहीं, जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूं। हम सबको एक साथ भगवान का ज्यादा शरणागति लेना है और ये समझना है कि हमारे पास और कोई आश्रय नहीं है सिवाय कृष्ण भगवान के। अगर ये हम समझ लें तो ये कोरोना वायरस भी हमारे कल्याण के लिए, और ये नहीं समझे तो ये कोरोना वायरस आके भी जो है कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो हम भागवतम इसलिए श्रवण कर रहे हैं क्योंकि हम नित्य रूप से कृष्ण भगवान का, भागवतम का आश्रय लेना चाहते हैं। तो ये हमारा सोच होना चाहिए, हमारे विचार होने चाहिए, और ऐसा नम्रता भावपूर्वक हमें सबसे आदान प्रदान करके भक्ति करना है। अच्छा, ये आप लोग के लिए एक बहुत जरूरी है जो मैंने कृष्णा बुक में आपको 6 अध्याय में बताया था। ये 14वें श्लोक में वापस से बता रहा हूं मैं, आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं 14th वर्स, फर्स्ट कैंटो, लास्ट 3 लाइन में, नेम ऑफ कृष्णा इवन दो अटर्ड अनकॉन्शियसली और बाय फोर्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस can help one obtain freedom from hurdle of birth and death। अगर किसी ने जो है ध्यान पूर्वक जप नहीं किया, अनकॉन्शियसली, बिना ध्यान के जप किया, या किसी परिस्थिति में आके जोर से उसने जप किया, जोर से मतलब किसी ने उसको जोर दिया, किसी ने उसको जबरदस्ती की, तो प्रभुपाद लिखते हैं बाय फोर्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस वो जप करता है। अब ये देखिए, ऐसा नहीं बता रहे हैं कि 16 माला सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में जप कर रहा है, नहीं। कोई बिना ध्यान से, गलती से, या किसी के जोर देने पे जप कर रहा है, तो वो व्यक्ति भी जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाएगा। देखिए, हरिनाम कितना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि अगर किसी ने जो है गलती से नाम जप भी किया तो वो भी जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर जा सकते हैं। तो हम लोग ध्यान पूर्वक जप करेंगे, रोज जप करेंगे और प्रार्थना पूर्वक हम जप करेंगे, भगवान का आश्रय लेंगे, तो सोचिए कितनी हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी खुद भक्ति करने के लिए और दूसरों को भक्ति से जोड़ने के लिए। तो ये आप मार्क करिए 1.14। तो प्रभुपाद ने बताया ये लॉ बुक्स है 10,000 साल के लिए। लॉ बुक्स मतलब ये इस भागवतम के जो श्लोक भागवतम में जो प्रभुपाद ने बताया उसके हिसाब से जो है भक्तों को अपना जीवन व्यतीत करना है। तो ये है हरिनाम भक्ति की शक्ति। हो सकता है हम लोग जो भागवतम इतना सुन रहे हैं कोई ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहा होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि आप भागवतम सुन रहे हैं उसकी शक्ति से आप जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलेंगे, आपको भगवत धाम जाने मिल जाएगा। ये है ध्यान पूर्वक नहीं सुनने से। और ध्यान पूर्वक सुनोगे तो आप खुद प्रचारक बन जाओगे, आप खुद जो है आपको शक्ति मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा, जिससे आप दूसरों को जो है परिवर्तित कर सकते हो। आपको उतना भगवान का कृपा मिलेगा और आप यहाँ पे हैं पर आप हमेशा खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप भगवान का सबसे मुख्य काम कर रहे हो। भगवान के मन में एक ही चिंता है, इतने सारे भौतिक जगत में जो जीव हैं वो कैसे भगवत धाम आएंगे। तो आप मदद कर रहे हो सब जीवों को भगवत धाम ले जाने के लिए, उनको भगवान से जोड़ने के लिए। तो सोचिए ऐसे व्यक्ति को कितना भगवान की कृपा मिलेगी। इसलिए हमें ध्यान पूर्वक भक्ति करनी है, ध्यान पूर्वक हमें नाम जप करना है। जो बिना ध्यान का करता है वो भी भगवत धाम जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद बोल रहे हैं। मार्क कर लीजिए, पहला अध्याय 14 श्लोक। प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो ध्यान पूर्वक नहीं करेगा वो भी भगवत धाम जाएगा। लेकिन ध्यान पूर्वक करने से हमें फायदा होगा, हम उतना कृष्ण भगवान के संपर्क में रहेंगे, हमारे द्वारा हम कृष्ण के संग में रहेंगे और इस भौतिक जो है प्रकृति के संग में हम नहीं रहेंगे। तो प्रभुपाद 15वें श्लोक में बोल रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं वो गंगा से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले गंगा का प्राकट्य था तो पूरी गंगा की कथा सुनी। तो जैसे मैंने बताया है, गंगा में स्नान करने से आपके पाप धुल जाएंगे, भक्तों में संग में आने से आपके पाप करने की प्रवृत्ति निकल जाएगी। ये फर्क है। तो आप गंगा में स्नान करोगे और फिर वापस जाके हो सकता है फिर से पाप करो, लेकिन एक बार आप भक्तों के संग में आ गए
तो धीरे 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 करके आपके पाप करने की प्रवृत्ति है वो पूरा निकल जाएगा। और फिर प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान का आश्रय लेना मतलब भगवान के शुद्ध भक्तों का आश्रय लेना, और प्रभुपाद और विष्णुपाद का मतलब है कि भगवान के चरणों के प्रतिनिधि हैं। जब हम प्रभुपाद के पास जाते हैं, प्रभुपाद का आश्रय लेते हैं या गुरु का आश्रय लेते हैं, तो प्रभुपाद शब्द का मतलब है कि भगवान के चरणों के प्रतिनिधि हैं वो, इसलिए हम उनके चरणों में आश्रय लेते हैं, तो हम भगवान के चरणों में आश्रय ले रहे हैं, उसका मतलब ये होता है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पूरे विश्व में लोगों को जो है शांति चाहिए, लोगों को मित्रता चाहिए, पर उनको सबको मालूम नहीं है कि सरल चीज बताया गया है कि जब भी आप भागवतम सुनेंगे, हरि कथा सुनेंगे, तो उससे आप शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं और मित्रता से, मैत्री से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है प्रभुपाद पूरी दुनिया के लिए बता रहे हैं, पर पहले हमें समझना चाहिए हमारे जीवन में हो रहा है ये चीज। अगर आपके जीवन में हो रहा है तो आपको श्रद्धा आएगी, आपको फेथ आएगा। अगर आप ही के जीवन में नहीं हो रहा तो आप बोलोगे पूरी दुनिया के लिए कैसे ये संभव हो सकता है। तो आप देखिए आपके जीवन में शांति आ रही है, मैत्रिता आ रही है। हाँ, अगर आ रही है तो मतलब ये प्रोसेस वर्क करता है, और वही प्रोसेस आप जितने लोगों को दोगे उनको वर्क करेगा, और जितना बढ़ाओगे दुनिया के जितने लोग हैं, जो लोग उसमें जुड़ेंगे, वो सारे के सारे इसके लाभ इसका प्राप्त करेंगे। और भगवान की कथी कथा इतनी शक्तिशाली है कि जब कोई भगवान के संग में थे, अर्थात जब भगवान की लीला चल रही थी, तब वो भगवान के संग में जो भगवान का व्यक्तिगत रूप में फिजिकल एसोसिएशन में जो फायदा उठा रहे थे, वही भक्तगण फायदा उठाते हैं जब वो हरि कथा सुनते हैं। तो हरि कथा इतना शक्तिशाली है, वो आपको पर्सनल फिजिकल एसोसिएशन में लेके जाता है। और फिर बताते हैं प्रभुपाद की बार बार आप ये भागवतम सुनेंगे तो बार बार जो है आपको आनंद मिलेगा और आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। हो सकता है 2 हफ्ते 2 महीने पहले हमने ये पहला अध्याय पढ़ा होगा और मैं आज वापस से रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वापस से भले ही मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रभुपाद लिखते हैं यू गेट न्यू लाइट ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब आप वही चीज पढ़िए, वही चीज सुनिए बार बार, लेकिन आपको और ज्ञान मिलेगा उससे। क्यों? क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है, भगवान का ज्ञान अनलिमिटेड है। तो भगवान कृष्ण की कोई सीमा नहीं है, वैसे ही भगवान का श्रीमद् भागवतम की कोई सीमा नहीं है। जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको ज्यादा ज्ञान मिलेगा उसी भागवतम में से। और प्रभुपाद जी जो है रामायण महाभारत के लिए भी ऐसे बोलते हैं, पुराणों के लिए भी ऐसे बोलते हैं कि जो भी भगवान से जुड़ी कथाएं हैं वो आपको हमेशा ज्यादा से ज्यादा आनंद देगी। देखिए हम लोग अखबार नहीं पढ़ सकते एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार, हाँ क्यों? क्योंकि हमें वो जो है तपस्या लगेगा, बोर हो जाएंगे। लेकिन भागवतम गीता बार बार पढ़ सकते हैं क्योंकि ये आध्यात्मिक है, और ये आध्यात्मिक हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलती है। 21वें श्लोक में बोलते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार हमें प्राप्त करना है तो उसका सिंपल तरीका है, सिर्फ हमें भगवान का नाम जप करना है और हरि कथा सुनना है भक्तों के सामने। तो ये इतना सरल चीज है, लेकिन इसको करते रहना है, तभी हमें पूरी तरह से साक्षात्कार प्राप्त होगा। तो कलयुग के लिए और कोई मार्ग नहीं है, जो है बड़े बड़े हवन यज्ञ वो सब कुछ नहीं लागू होने वाले। भगवान का नाम जब मिलके सब संकीर्तन करें और मिलके सब जो है भागवतम सुने और पढ़ें, तो यही मार्ग है जो है भक्ति का, आत्म साक्षात्कार का। प्रोपा लिखते हैं कि हमारा जीवन जो है ये जो 60 साल का है, जिसमें अभी 30 साल निकल चुके हैं, बचे हुए 30 साल हैं, जिसमें से मैं बताता हूँ 6-8 घंटे सोते हैं, मतलब आपका 1/3 तो चला गया। हाँ, तो बचे 20 साल। तो 20 साल जो भी हमारे हाथ में हैं सभी भक्तों के, अगर वो 20 साल आप अच्छे से भक्ति कर लोगे तो आपको एटर्नल लाइफ मिलेगा। 20 साल का इन्वेस्टमेंट करिए आप, 20 साल, उसके बाद इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा की छुट्टी और भगवत धाम में प्रवेश करिए, और अनंत एटर्नल टाइम के लिए आप उधर आनंद भोग सकते हैं। प्रभुपाद ये 22वें श्लोक में बोल रहे हैं कि जो आजकल के स्कूल्स कॉलेजेस हैं उसको कत्ल खाना बताया गया, स्लॉटर हाउस बताया गया।
तो प्रभुपाद लिखते हैं, वी सी दैट द चिल्ड्रन ऑफ दिस एज आर इंटेंशनली सेंट टू द स्लॉटर हाउस, सो कॉल्ड एजुकेशन। स्लॉटर हाउस मतलब जहाँ पे जानवरों को मारते हैं। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आज का एजुकेशनल सिस्टम, आज का जो स्कूल्स है, आज के जो कॉलेजेस हैं, वो एक कत्ल खाने के बराबर है। क्यों कत्ल खाने के बराबर हैं? कत्ल खाना जहाँ जानवरों को मारते हैं। आज के स्कूल्स कॉलेजेस क्या है, जो आपका आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन को बरोबर स्लॉटर करेंगे, बरोबर मार डालेंगे। जो ग्रेजुएशन करके निकलता है उसको यही नहीं मालूम होता है कि हम आत्मा हैं और जीवन का उद्देश्य है भक्ति करना। तो ये सिस्टमैटिकली तरीके से जो है ब्रिटिशर्स ने हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज करके अपना एजुकेशन सिस्टम लेकर आए। इससे सारे के सारे बेवकूफ लोग बने रहें और जीवन भर जो है किसी के यहाँ नौकरी करें, किसी के यहाँ दासत्व की तरह काम करते हैं। ये ब्रिटिशर्स ने किया था। तो ये जो है पूरी तरह से उन्होंने सिस्टमैटिक स्लॉटर हाउस, कत्ल खाना डाला है पूरे स्कूल्स कॉलेजेस में। तो अभी उससे निकलना है, उससे बचना है, तो हमें आध्यात्म का आश्रय लेना चाहिए। तो ये जो है तकरीबन हमने पहला अध्याय के जो मुख्य चीजें थे वो बता दिए। और मैं आप लोगों को जो है राधानाथ महाराज के साथ जितना मेरा पर्सनल मीटिंग हुआ था उसके मैं एक दो आपको पॉइंट्स बताता हूँ। देखिए जगन्नाथपुरी में मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि हम लोग जो महाराज के संग में हैं, ये राधानाथ महाराज हमें लगते हैं कि हाँ कि हमारे गुरु हैं, पर उनकी आध्यात्म शक्ति और उन्होंने जितना सेवा किया है उसके कैसे कृष्ण भगवान स्वयं उनके साथ आदान प्रदान किए हैं, ये आप जस्ट सुनिए। ये आखिरी 5-6 मिनट बाकी है, पर आपको समझ में आएगा कि भगवान कितने पर्सनल हैं, भगवान कैसे आदान प्रदान करते हैं। लोग बोलते हैं हमने भगवान देखा नहीं है, लेकिन भगवान कैसे अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ये आप कहानी सुनेंगे तो विशेष रूप से आप लोग को पूरी तरह से और श्रद्धा आ जाएगा, कैसे भगवान अपने भक्तों के साथ पर्सनल इंटरेक्शन करते हैं। देखिए ये जगन्नाथपुरी की कहानी है, भी कल ही स्नान यात्रा हुआ है। जगन्नाथपुरी में जो है जयद्वैत महाराज तकरीबन तकरीबन 2 घंटा सिंह द्वार पे अपने भक्त के साथ थे जो हिंदी बात करते थे। और वो बोल रहे हैं कि ये जो सन्यासी हैं वो 40 साल से सन्यास लिए हैं। बचपन से उन्होंने 4 नियम पालन किए हैं, कभी मांसाहार नहीं किया, कभी जुआ नहीं खेला, कभी शराब नहीं पिया, हाँ, और जो भी नियम है अवैध स्त्री संग नहीं किया, और 40 साल से सन्यासी हैं। तो विदेशी हैं तो क्या हुआ, ये तो अपने जितने हिंदू लोग हैं, जो लोग शायद नॉनवेज खाते होंगे, जिनको आप एंट्री देते हो यहाँ पे, उनसे बढ़कर है। ऐसे 2 घंटा विवाद किया पांडा से, लेकिन उन्होंने छोड़ा ही नहीं। तो कोई भी विदेशी को जो है वो प्रवेश नहीं देते हैं, उनका नियम है। तो विदेशी अंदर जा ही नहीं सकते। यहाँ तक कि हरिदास ठाकुर कभी अंदर नहीं गए, क्योंकि वो मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे। अच्छा, अभी ये हुआ। दूसरा है, सिर्फ एक ही जो है विदेशी व्यक्ति अंदर जा चुका था अभी तक इस्कॉन में, वो है भक्ति तीर्थ महाराज। क्योंकि भक्ति तीर्थ महाराज एकदम काले दिखते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, सन्यास का कपड़ा निकाल के जो है पैंट शर्ट एक साउथ इंडियन व्यक्ति जैसा पहन लिया था और पगड़ी मार सर पे डाल दिया था, जिसे समझ नहीं आए उनके बाल के बारे में, और एकदम काले से दिखते हैं। तो अंदर चले गए। तो अंदर जाके उन्होंने दर्शन तो ले लिए, पर जो है एक पांडा को दूर से देखने में समझ में आया कि यार ये तो इंडियन जैसे नहीं लगा। तो वो जोर से चिल्लाने लगा भक्ति तीर्थ महाराज को देख के। तो भक्ति तीर्थ महाराज तो पहले तो अपना सर दूसरी तरफ कर लिए कि जैसे सुना नहीं, लेकिन फिर जब वो उनकी तरफ एकदम तेजी से चलते आने लगा, तो भक्ति तीर्थ महाराज को मालूम चल गया अगर मेरे को इन्होंने पकड़ लिया तो इतनी पिटाई करेंगे, इतनी पिटाई करेंगे, मार डालेंगे भी तो कोई भरोसा नहीं। तो भक्ति तीर्थ महाराज थोड़ा धीरे धीरे हटने लगे, तो ये पांडा और तेज उनकी तरफ भागने लगा। तब भक्ति तीर्थ महाराज जो है फुल स्पीड भागने लगे। और जो भक्ति तीर्थ महाराज को जानते हैं कि वो कैसे उनका एथलेटिक बॉडी है, और महाराज खुद बता रहे थे कि मैं खुद जो है कॉलेज के दिनों में रेसिंग करता था, तो बोले ये मोटे पांडा मेरे को क्या पकड़ते थे, मैं तो भाग के निकल गया मंदिर से। लेकिन वो बोलते हैं मैं इतना डर गया था, मेरी हिम्मत नहीं हुई फिर से अंदर जाने की, भक्ति तीर्थ महाराज बोलते हैं। और तो ये 2 कहानी मैं आपको इसलिए बताया हूँ कि
आपको समझना चाहिए कि कोई विदेशी के लिए भगवान का दर्शन करना असंभव है जगन्नाथ जी का। 97-98 में जब हम यात्रा किए थे जगन्नाथपुरी का, तो राम कुमार पांडा राधानाथ महाराज से इतने प्रभावित हो गए, उन्होंने बोला महाराज आप रथ यात्रा के समय आइए, मेरी जिम्मेदारी है, मैं जो है आपको जगन्नाथ जी का आलिंगन कराऊंगा और जगन्नाथ जी की आप पूरी आरती करोगे, ये मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि आप इतना आपका भक्ति भाव है, तो इस भक्ति भाव के कारण आप जो है भगवान का आपको मैं आलिंगन कराऊंगा और भगवान से आरती कराऊंगा। अब ये पॉइंट है जो मैं चाहता हूं मेरे सारे भक्तगण ध्यान से सुने। एक विदेशी व्यक्ति जिसको अंदर जाना असंभव है, जो कभी सपने में सोच नहीं सकता कि मेरे को कभी भगवान के दर्शन मिलेंगे, अभी जो उधर का पांडा है वो बोल रहा है कि महाराज जी मैं आपको, जबकि विदेशी है राधानाथ स्वामी, बोल रहे हैं कि मैं आपको आलिंगन कराऊंगा भगवान का, मैं आपसे आरती कराऊंगा, तो ये असंभव चीज है। हमें असंभव लग रहा है, लेकिन जो प्रामाणिक भगवान के भक्त हैं उनके लिए समझना, ये भगवान के लिए सब कुछ संभव है, हमारे लिए असंभव है, भगवान के लिए संभव है। तो भगवान देखते हैं ये मेरा भक्ति कर रहा है, दिल लगा के जो है उसने सेवा की है निस्वार्थ भाव से, हाँ पूरा जिंदगी भर 40-50 साल से सेवा कर रहा है, अब मुझे ऐसा कृपा दूंगा जो कभी किसी ने सोचा नहीं हो। और उसके नेक्स्ट ईयर की यात्रा में हम लोग सब गए थे 99 में जगन्नाथपुरी, और वही एक साल था जब पूरा मंदिर का सेवा जो है माताओं को दिया था, तो उस समय राजभोग आरती और वो सब भी माताएं कर रही थी मंदिर में। और फिर महाराज को लेके गए थे, तो महाराज ने रथ यात्रा के समय पूरा जो है सुबह से रात तक नाचे थे, कीर्तन किए थे, और अगले दिन फिर सुबह सुबह 3-4 बजे के समय 4 बजे पहुंचे थे, तब आरती भी कराया था और आलिंगन भी किया था। तो रामकुमार पांडा सीधा लेके गए थे महाराज को खींच के रथ के ऊपर और जगन्नाथ जी से आलिंगन कराया था। तो सोचिए महाराज जी विदेशी होके हम लोग को फिर ब्रह्मचर्य क्लास में बोल रहे थे कि क्योंकि आपने और मैंने प्रभुपाद के मिशन में सेवा किया है, प्रभुपाद हमसे इतने प्रसन्न हैं, इसलिए जो है प्रभुपाद की इतनी कृपा है कि हम लोग को इतना कृपा मिला, वरना हम इस कृपा के योग्य नहीं है। राधानाथ महाराज बता रहे थे हम लोग को ब्रह्मचर्य क्लास में कि ये जो हमें फल मिला है कि जगन्नाथ जी का आलिंगन करने को मिल रहा है, जगन्नाथ जी की आरती करने को मिला है, और बोले आप लोग तो सब भारतीय हैं, आप लोग के लिए तो फिर भी संभव था, मेरे लिए तो बिल्कुल असंभव था, लेकिन फिर भी मुझे मिला क्यों? क्योंकि मैं प्रभुपाद जी की सेवा। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग सेवा करते रहेंगे प्रामाणिक रूप से, तो हमें भी कृपा मिलेगी। तो यही स्नान यात्रा का कल का हमारा भी प्रार्थना रहेगा हमारे अभी जगन्नाथ जी से कि हम भी सेवा कर सके दिल लगा के और भक्तों को प्रसन्न कर सकें और भागवतम का आश्रय ले सकें। तो कल मिलेंगे ठीक 4 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।